इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के सन्मुख 3 बार आवेशित हुए। मिथिलापुरी में धनुष भंग के समय, चित्रकूट में भरत जी के आने का संदेशा पाकर, और समुद्र के मार्ग मांगने के समय प्रभु कादर मन को एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, मारिए सोखिए इसको। भरत जी को आवेश नहीं आता, भरत जी को आवेश नहीं आता। जैसे ही सेवक ने कहा, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग सो सुन राम भायति सो इत पितु इत बंधु सको। जैसे ही कहा, भील ने आकर कि जो आ रहे हैं महापुरुष, उनके साथ चतुरंगिणी सेना भी आ रही। प्रभु सोचने लगे, मैं पूज्य पिताजी के वचनों का पालन करूंगा कि भैया के स्नेह का, किसका पालन करूंगा? लेकिन देखिए चरित्र क्या अद्भुत है। समाधान तब भायह जाने, भरत महु साधु सया। भरत जी हमारे कहने में रहते हैं, यह जानकर भगवान को समाधान हो। आज तो ये बड़ी सहज समस्या है कि हम किसको कहें जो हमारी बात मान ले, है ना? बहुत मुश्किल है। इस बात को हमको समझना होगा। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी आज्ञा देने के लिए हमको सोच में न पड़ना हो, कहें मानेंगे कि न मानेंगे, कर तो देंगे, कहीं चेहरा तो नहीं बदलेगा। बात प्रतिकूल होते ही लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। ऐसा कोई जीव आपके जीवन में हो जो आप सोचें वह करने लगे तो आप भाग्यशाली हैं। बड़ा कठिन है। उसके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर है, जैसा भरत जी के ऊपर प्रभु का न्यौछावर है। भरत जी के लिए भगवान कोई विचार नहीं करते। अरे भरत कहे सो किए भलाई, अस कहि राम रहे अर।
प्रभु ने यहां तक छूट भरत जी को दी कि गुरुदेव भगवान भरत जी जो कहेंगे हम वही पालन करेंगे, और मौन हो गए। भरत जी ने क्या कह दिया, प्रभु संकोच छोड़कर आप जो आज्ञा देंगे उसका हम पालन करेंगे। आज्ञा समन सुसाहिब से सो जन असकहि प्रेम विवश भय भारी। ऐसा बोलकर चरणों में गिर पड़े भरत जी भगवान के। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया, बहुत शिक्षा दिया। ये चरित्र है भरत जी का। एक भी व्यक्ति आपके जीवन में हो जो आपके मन को पढ़कर व्यवहार करे, आप भाग्यशाली। वो रसोईया भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, सेवक भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, मित्र भी हो सकता है। जैसे हमारे बिमल भैया, क्या बात है, बिमल श्रीवास्तव, ओ साहब अद्भुत है, सोचता नहीं। एक बार भीषण एक्सीडेंट हुआ उसका, मैं अयोध्या में कथा कर रहा था, रात को चल दिया, मैं गया, वो यही जपे, सरकार आ गए क्या, आ गए क्या। मैं पहुंचा, आंख खुली, कहो, बस बोलना मना था, आंसू निकले, हमने कहा आ गए, बोले तो हम भी आ गए। डॉक्टर ने कहा चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जब कहेंगे तब ना जाएंगे, जगह चले जाएंगे। तो वो अद्भुत डॉक्टर संजय भी हमारे बहुत अच्छे, क्या बात है, मर्दान है साहब। तो जीवन में आप ये छांटो, आप निकालो, कैसे लोग। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में कोई एक बार भी उपकार किया हो, उसके बाद वो कितना अपकार करे उसकी गणना शून्य करो, उस उपकार का जीवन भर स्मरण बनाकर रखो। यही मनुष्यता है। एक उपकार, हम ऋणी हैं आपके, फिर करता रहे, उसका अपना पक्ष है, हम उसका विचार न करें। जिसने एक उपकार किया वो मेरा सब कुछ है। उपकार भगवान ने मान लिया, बना गए। मां और लक्ष्मण जी महाराज तो देखिएगा, श्री राम मने मैया और प्रभु। लक्ष्मण जी महाराज भगवान को प्रेम नहीं करते, ये सिद्धांत थोड़ा अलग होगा। लक्ष्मण जी भगवान को प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं, लक्ष्मण जी करते, परंतु लक्ष्मण जी को भगवान लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रेम करते। देखिए दोहा, लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण जी राम जी को प्रिय हैं, राम जी को लक्ष्मण जी प्रेम करते हैं। ये घटना नहीं है। क्या घटना है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम। सभी लक्षणों के धाम हैं। राम जी को कितना प्रेम करते हैं ये राम जी जान ले कि राम जी लक्ष्मण जी को अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी से प्रभु ने क्या कहा, सुनो कपि जनि मानसी जियऊना तै मम प्रिय जीवन ते दूना। ये क्या भैया, मैं लक्ष्मण जी को जितना प्रेम करता हूं उससे दुगुना मैं आपको प्रेम करता हूं। आप माने श्री हनुमान जी को कौन कहता है? अब तो राम जी मेरे कहते हैं। क्यों करते हैं? इसका कारण ये है, देखिए हनुमान चालीसा
चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। डर तब ना, डरना नहीं। तुम रक्षक काहू को डरना, काहू को डर ना, किसी का कोई डर नहीं। कौन? श्री हनुमान जी जब रक्षक हैं। अरे चारों युग, सतयुग में साकेत में भगवान जी महाराज रहते हैं, त्रेता में प्रभु की सेवा में, द्वापर में कपिध्वज भगवान का जो रथ है वहां हनुमान जी महाराज विराज रहे। इसीलिए तो कर्ण ने तो पहले दिन ही भस्म कर दिया था। जो रथ था कर्ण ने पहले दिन ही भस्म कर दिया था। तो इसलिए जब युद्ध पूर्ण हुआ तो नित्य का नियम था कि भगवान उतर कर, ये ड्राइविंग का नियम है कि ड्राइवर उतरकर गाड़ी खोले तब मालिक उतरे। अब उसमें मालिक जरा लवरा ना होना चाहिए, मालिक स्थिर बुद्धि होना चाहिए। हाँ, कि ड्राइवर जी खोलेंगे तो ये उनकी ड्यूटी में आता है, तो वो गेट खोलेंगे। पता चला कि मालिक अपनों गेट खोल रहा है और ड्राइवर मोटा हो गया बेचारा, उसका भी गेट खोल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो शरीर है, परंतु ये व्यवहार है। तो दैनंदिनी रूप से भगवान उतर कर और अर्जुन से कहते थे आओ पार्थ, हाथ पकड़ा के उतारते थे। ये रथ चलाने का विधान है। तो मित्र हैं, कुछ भी करा लीजिए आप। सबसे ऊंची प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।